हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट which of the following molecule has the highest bond angle and is V shaped। इनमें से जो मॉलिक्यूल हाईएस्ट बॉन्ड एंगल और वी शेप रखता है उसको आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए OF2, ऑप्शन बी Cl2O, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी Br2O। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा शेप एंड बॉन्ड एंगल इन हैलोजन ऑक्साइड। तो सबसे पहले गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। OF2 है, ऑक्सीजन के साथ में 2 फ्लोरीन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इस तरीके से 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से OCl2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसमें भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड कर देंगे। यहाँ पर सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर बचेगा, क्योंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। सल्फर 2 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास 2 लोन पेयर होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन और 2 ब्रोमीन यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो इन चारों कंपाउंड में सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए स्टेरिक नंबर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्टेरिक नंबर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम होता है। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। OF2 में 2 लोन पेयर है और 2 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 के रिस्पेक्ट में इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। इसी तरीके से OCl2 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। 4 के रिस्पेक्ट में sp3 बनेगा। H2S एक ड्रैगो कंपाउंड होता है। ड्रैगो कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, तो H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा। Br2O में हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 होगा, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 सिग्मा हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर। 4 के रिस्पेक्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन OF2 में बॉन्ड एंगल 103 डिग्री का होता है। Cl2O में 111 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। H2S में 92 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और Br2O में बॉन्ड एंगल 112 डिग्री का होता है। तो यहां पर OF2 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का न होकर के 103 डिग्री का है। इसके पीछे का रीजन है, यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा, जिसके कारण यहां पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है।
लेकिन Cl2O में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है, 111 डिग्री है। इसके पीछे का रीजन होता है कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी यहाँ पर 3-3 लोन पेयर होता है, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया तो 3 लोन पेयर इस तरीके से यहाँ पर इस क्लोरीन के, 3 लोन पेयर इस क्लोरीन के इस तरीके से बच जाएंगे। अब यहाँ पर हैलोजन एटम का साइज बड़ा है, फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने के कारण स्टेरिक क्राउडिंग हो जाता है, और स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण यहाँ पर इनमें रिपल्सन हो जाता है इनके लोन पेयर में, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। इसी तरीके से Br2O में ब्रोमीन के ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 लोन पेयर इस तरीके से, और ब्रोमीन का साइज क्लोरीन के कंपेयर में और ज्यादा बड़ा होता है। तो स्टेरिक क्राउडिंग इसमें ज्यादा होगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें बॉन्ड एंगल 112 डिग्री का हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल Br2O में होता है 112 डिग्री का। अब इनके शेप को देखेंगे। जब शेप को चेक करते हैं तो शेप कैलकुलेट करते समय लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इनका शेप कुछ इस तरीके से होगा, वी शेप होगा, वी शेप होगा इनका, इसका भी वी शेप होगा, H2S का भी शेप वी होता है, वी शेप, और Br2O का शेप वी होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल और वी शेप होगा Br2O का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, Br2O। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।